क्या आपके हैंगिंग बास्केट के पौधे कुछ इस तरीके से सूख गए हैं? तो दोस्तों इनको बचाया जा सकता है। या फिर आपके पौधे कुछ इस तरीके से बेजान पत्ते सूखे हुए नज़र आते हैं, या पौधा मेरे पास एक और है कुछ इस तरीके का जो कि है वॉन्डरिंग जू का। तो अगर इस तरीके से उनकी हालत हो गई है, आप देख सकते हैं ऊपर से सूखने लगे हैं लेकिन नीचे से ग्रोथ आपको हल्की फुल्की नज़र आ रही है, तो ऐसे पौधों को आप इजीली बचा सकते हैं। यही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग के नाम से ही। इसके अलावा फॉलो कर सकते हैं कुछ डिफरेंट वीडियोस के लिए पूजा नैन राणा को भी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ये मैं लगा चुकी हूँ यहाँ पर जिनमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, और यह काम करने का बिल्कुल सही समय है मार्च और अप्रैल में। मार्च और अप्रैल में ग्रोथ जल्दी करते हैं पौधे, तो इसी समय पर आप ये काम करेंगे इनको लगाने का, अगर आपकी हैंगिंग बास्केट खराब हो रही हैं तो। अक्सर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहती हूँ दोस्तों, शॉर्ट वीडियो में भी करती हूँ, तो आप वो भी देख लिया कीजिए अगर आपको नोटिफिकेशन मिलती है। ये आप देख रहे हैं टेंगल्ड हर्ट, बहुत सारे हैंगिंग बास्केट, या मैं कहूँ जिनमें आपको ऊपर से ग्रोथ सूखी और नीचे से हरी नज़र आए, उसमें आप ये काम कर सकते हैं। जैसे कि टेंगल्ड हर्ट आप देख सकते हैं ऊपर से सूखता जा रहा है लेकिन नीचे से ग्रीन है। तो इनको बचाना आसान होता है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना हमें पड़ेगा। दूसरा प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ जो कि है हमारे पास, अक्सर आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में, ये है चेन प्लांट जिसको ऑक्टोपस प्लांट भी कहा जाता है। तो इसमें भी ये प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि नीचे की पत्तियां सूख जाती हैं और प्लांट जो है वो बेडोल हो जाता है, हैंगिंग बास्केट इतना खूबसूरत नहीं लगता है। अगर हैंगिंग बास्केट को हम पलटते नहीं तो ये इसकी सारी ग्रोथ एक तरफ हो जाती है। तो इसमें भी ये काम करेंगे जो मैं शेयर करूँगी। अगर आपको हैंगिंग बास्केट की जो शेप है, यानी प्लांट की जो शेप है, उसको सुधारना है तो भी आप ये काम कर सकते हैं, और बिल्कुल सिंपल तरीका रहेगा इसको सुधारने का। आप देख सकते हैं फ्रंट पे इसकी ग्रोथ और पीछे से बास्केट खाली नज़र आती है। ऐसे में बास्केट जो है वो गिरने के चांस रहते क्योंकि एक तरफ वज़न हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसा ही पौधा हमारे पास है सेलेशिया का, जिसके बारे में अक्सर मैं बताती रहती हूँ। ये देखिए इसके भी प्लांट कुछ इसी तरीके से होते हैं। वैसे तो ये प्लांट जो है हमेशा गार्डन में बना रहता है, बस एक बार आप ये काम ज़रूर करें मार्च में, फिर ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाता है। या फिर सर्दियां शुरू होने से पहले इसकी प्रूनिंग कर दें, लेकिन फिर भी सूखने के चांस रहते हैं, तो इसको पुराना ही रहने दें। ये है हमारे पास बेबी सन रोज़। बेबी सन रोज़ में भी सेम प्रॉब्लम आती है। तो ये जितने भी हैंगिंग बास्केट के प्लांट हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ जिनमें आप ये काम करेंगे और इनको आप ईजिली बचा पाएंगे। तो शुरू करते हैं अपने प्लांट टेंगल्ड हर्ट से। वॉन्डरिंग जू में भी सिमिलर प्रॉब्लम नज़र आएगी। वॉन्डरिंग जू फैमिली के कोई भी आपके पास प्लांट है, कोई भी कलर का प्लांट है, सब में आप ये काम करेंगे। ध्यान रखेंगे कि स्टेम में पानी होता है लगभग सभी प्लांट की, तो पानी ज़्यादा नहीं देंगे हम जब हम इनको लगाएंगे। पहले देखिए हमने अलग कर लिया है प्लांट को, जो ग्रीन प्लांट था और जो हमारी हैंगिंग बास्केट। अगर तो नीचे से आपको हरी ग्रोथ नज़र आ रही है रूट्स के पास से, और रूट जो है वो मिट्टी में है, तो उस पार्ट को आप छोड़ देंगे अपनी बास्केट में ही या पॉट में ही। इसके अलावा ड्राई हो रहे पार्ट को निकाल लेंगे कटिंग करके, और फिर उसे हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे। जो टिप्स की ग्रोथ होती है, टिप्स की ग्रोथ अक्सर बहुत अच्छा ग्रो करती है, गलने के चांस कम रहते हैं, तो हम इसकी टिप्स की ग्रोथ निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, हैंगिंग बास्केट में प्लांट को लगा रहने दें, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर से जब ग्रोथ हल्की हल्की ड्राई होने लगती है, या ड्राई हो या ना हो, जो टिप्स नीचे लटक रही होती हैं उनको सीधा मिट्टी में टच कर दें, यानी थोड़ा सा मिट्टी में दबा दें। मदर प्लांट को जुड़ा रहने दें। जैसे ही जब जो प्लांट आप मिट्टी में दबाते हैं उसमें आगे नई ग्रोथ नज़र आए, फिर उसको मदर प्लांट से पीछे से कट करके निकाल दें। एक तरीका ये रहता है। नहीं तो नई मिट्टी लें और अपने पॉट में डालें और उसको फिर से ग्रो करें।
टिप्स की कटिंग को आप इस तरीके से पॉट में जो है जगह खाली हो जाती है क्योंकि सूख जाता है प्लांट, इस तरीके से छोटे छोटे टिप्स कट करें, पॉट में रखते जाएं और नई मिट्टी डालते जाएं और इस तरीके से फिर एंड में पानी दे दें, शेड दें। और हल्की मॉर्निंग की धूप अगर लग जाए प्लांट को तो गलने के चांस कम हो जाते हैं। पानी तभी देंगे जब मिट्टी सूखेगी। तो टैंगल्ड हर्ट मैंने यहाँ पर लगाया है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे इंसेक्ट्स का भी। तो यहाँ पर ये हमारा चेन प्लांट जो है वो कटिंग से भी ईजिली ग्रो हो जाता है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसको हम पहले सूखी मिट्टी में ही लगाएंगे। ये देखिए इसकी स्टेम में होता है बहुत सारा पानी, यानी गुद्देदार होती है। अगर ये गल जाए तो ख़राब हो सकता है, तो इसको हम सूखी मिट्टी में लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। जिस प्लांट की स्टेम मोटी होती है, गुद्देदार होती है, या कोई सक्लेंट आप लगा रहे हैं, वॉन्डरिंग जू में भी आप ये काम करेंगे, सूखी मिट्टी में लगा देंगे और 1 दिन तक पानी नहीं देंगे। यहाँ पर आप देखिए मैंने मिट्टी चेंज कर ली है। हाँ, मिट्टी चेंज करिएगा। अगर आपके पॉट की मिट्टी बहुत पुरानी है या हार्ड हो गई है तो मिट्टी चेंज कर लें, नई मिट्टी डाल लें और फिर कटिंग्स ग्रो करें। उससे भी प्लांट जो है वो बच जाता है, क्योंकि कई बार कोई प्रॉब्लम या हार्ड मिट्टी में अगर आप ग्रो करते हैं तो जड़ें नहीं बना पाता है प्लांट और हार्ड मिट्टी में अच्छी ग्रोथ भी नहीं करता है। तो मिट्टी का सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी बनाने के लिए दोस्तों मैंने आपके साथ हैंगिंग बास्केट की बहुत सारी वीडियो शेयर की हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के एंड में हैंगिंग बास्केट की मिट्टी कैसे बनाएं, कैसे कटिंग लगाएं, पूरा वीडियो पहले शेयर किया हुआ है, वो आपको दिखा दूंगी। तो ये देखिए, ये मैंने मिट्टी, इसमें पानी नहीं डाला है, तो इसको हम ऐसे ही 1 दिन के लिए रखेंगे। और बेबी सन रोज़ को के साथ भी हम ये कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है कि आपका पौधा खराब हो जाता है तो आप ये काम करेंगे। सलेशिया, या फिर आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, आप मिट्टी को पहले ही मॉइस्ट कर सकते हैं, गीला नहीं, मॉइस्ट, कि वो हल्का हल्का ड्राई रहे, बहुत ज़्यादा चिपचिपा या गीला ना हो। मॉइस्ट कर लें और फिर लगा लें और फिर 1 दिन के बाद पानी दें। ये देखिए, ये है हमारा सलेशिया। पर्पल टर्टल वाइन या फिर कोई और इसी तरीके के छोटी पत्तियों वाले प्लांट आपके पास हैं, हो सकता है नाम अलग हो, तो उन सभी को आप इसी तरीके से लगाएंगे। मिट्टी को बदल लेंगे। ये देखिए मिट्टी हार्ड है, मैं इसको बदल लूँगी। तो हार्ड मिट्टी में लगाएंगे तो ग्रोथ नहीं करेंगे, कटिंग के सूखने के चांस बढ़ जाते हैं हार्ड मिट्टी में। तो मिट्टी आप ज़रूर चेंज करें। कोई भी प्लांट हो, सॉफ्ट मिट्टी में जड़ें जल्दी बनाता है, पानी जो है वो ठहरता नहीं है और मॉइस्चर बना रहने के कारण ग्रोथ जल्दी होती है कटिंग्स की। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम जो सूख रहे पार्ट होते हैं प्लांट के कट कर लेंगे। रूट से अगर आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है उस पार्ट को छोड़ देंगे और छोटे छोटे टिप्स की कटिंग निकालते जाएंगे और नई मिट्टी में लगाते जाएंगे। अगर आपका प्लांट बहुत पुराना है, प्रूनिंग करके भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कटिंग्स ज़रूर लगाएं। कई बार प्रूनिंग के बाद ये पौधे मर जाते हैं। ये देखिए, इसकी सफाई हो गई है और जो नई ग्रोथ नीचे से आ रही थी वो मैंने इसी में छोड़ दी है। इस तरीके से इंसेक्टिसाइड का आप महीने में 1 बार स्प्रे ज़रूर करेंगे, क्योंकि इन दिनों इंसेक्ट्स का अटैक होता है। अगर आपके पास फंजीसाइड है तो आधा चम्मच हर गमले की मिट्टी में ज़रूर मिलाएंगे, यानी 1 गमले के लिए आधा चम्मच फंजीसाइड ज़रूर मिलाएंगे। अगर तो आप मिट्टी बहुत पुरानी इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल नई मिट्टी कर रहे हैं, तो भी आप मिला लीजिए। चांस जो हैं फंगस लगने के कम हो जाते हैं, प्लांट की कटिंग चलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कटिंग भी तैयार कर ली और जो मदर प्लांट की नई ग्रोथ थी उसको भी छोड़ दिया और बाकी ड्राई पार्ट को निकाल दिया है। तो इस तरीके से आपको इनको सेव करना है कटिंग के द्वारा। हर 3 महीने में आप इनकी कटिंग लगाते रहेंगे तो ये पौधे आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाएंगे। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। लोकेशन ऐसी दीजिएगा जहाँ पर पौधे को हल्की धूप मिल सके। तो दोस्तों, ये सीज़न बिल्कुल सही है ये काम करने के लिए जो मैंने आपको बताया है। अगर तो आप मिट्टी पुरानी इस्तेमाल कर रहे हैं, खाद आपने नहीं डाली है, मिट्टी आपकी पोरस है, तो आप खाद की जगह NPK 1919 का पानी दे सकते हैं। 1 चम्मच NPK 1919 1 लीटर पानी में घोलेंगे और पौधे को देंगे। उससे पौधे को पोषण मिलेगा और ग्रोथ जल्दी स्टार्ट करेंगे। महीने में 1 बार ये पानी आप इस तरीके से हर पौधे को दे सकते हैं उसकी ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा कोई सवाल आपका है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।